पूरे देश की नज़र इस समय ज्ञानवापी मस्जिद पर थी। वहां सर्वे का काम पूरा हो गया और हिंदू पक्ष ने यह नारेबाजी कर दी कि बाबा मिल गए। इससे पूरी सनसनी मेनस्ट्रीम मीडिया की भी पहुंच गई है और पूरे भारत के अंदर ये बात मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वहां सर्वे के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किसी भी अधिकारी ने, कमिश्नर जो नियुक्त किए गए थे, उन्होंने कोई भी बात नहीं कही है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों ने और वकील ने इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी कि गोया के वहां शिवलिंग प्राप्त हो गया। जबकि आधिकारिक, मैं आपसे बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा वर्जन नहीं है किसी भी अधिकारी का, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उनके दावों की पक्ष तमाम हवा निकाल दी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला, हवाई बातें हैं और अपना अपना नजरिया सोचने का है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखाने भी वाला हूं दोनों पक्षों की वीडियो। जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उन्होंने क्या कहा और जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं और बाकी लोग हैं उन्होंने क्या कहा, ये दोनों देखकर आप अंदाजा कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको वीडियो दोनों की दिखाऊं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सर्वे का तीसरा दिन आज समाप्त हो गया। 17 तारीख यानी कि कल पूरे के पूरे डेलीगेशन को कोर्ट के अंदर अपनी वीडियोग्राफी और फाइंडिंग्स को जमा करना है और 3 कमिश्नर ने अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स बनाई हैं। पहले हालांकि आयोग एक ही था, लेकिन कमिश्नर जो अलग अलग हैं वो अपनी अलग अलग रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने किसी भी वर्जन में ये नहीं कहा कि वहाँ पर कोई शिवलिंग जैसी चीज़ भी मिली है। ये बात अलग है कि वहाँ कुछ हिंदू पक्ष के लोग न्यायालय गए और वहाँ जाकर उन्होंने उस जगह को सील करने की मांग की, जिसको सील कर दिया गया है। कहना उनका यह है कि वहाँ जो वजू खाना है यानी कि जो हौज है उसमें से कोई शिवलिंग प्राप्त हो गया है और हर हर महादेव के और इस तरह की उन्होंने नारेबाजी वहाँ शुरू कर दी और उनकी हर्षोल्लास क्या है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा कि अपना अपना नज़रिया है, ये बिल्कुल हवाई बातें, ऐसा कुछ नहीं है जो माहौल बनाया जा रहा है। और मेनस्ट्रीम मीडिया के बारे में आपको मालूम है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पहले आप ये वीडियो देखें कि हिंदू पक्ष के वकीलों ने, हिंदू पक्ष के सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। ये तो चलते रहे ये गोपनीय है। अच्छा, ये 3 दिन के सर्वे में इसमें कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं, बहुत शांतिप्रिय तरीके से हुआ। अब ये कोर्ट में पता चलेगा। तो सर कल सुनवाई है, कल 17 तारीख है, तो आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है, तो हम ये कितने बजे मान के चलें? आप देखिएगा, ये गोपनीय रिपोर्ट है, ये बता दिया जाएगा। देख लिया आपने दर्शकों। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता या किसी भी समझदार आदमी की समझ में ये बात नहीं आएगी कि जब आधिकारिक रूप से किसी अधिकारी ने कोई भी वर्जन नहीं दिया कि उसके अंदर क्या प्राप्त है, बल्कि कोर्ट की जो है बाध्यता भी है, एक आदमी को निलंबित भी कर दिया गया था कि आपको कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग कैसे आकर के हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। और जो वादी पक्ष है, जो वह कहता है कि वहाँ पर जो है भगवान शिव का शिवलिंग है और ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उन्होंने नारेबाजी और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, ये भी छोटा सा पार्ट आप देख लें। पूरा हो गया नहीं कुछ नहीं, पूरा हो गया। हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये वाला पार्ट भी दर्शकों आपने देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर 1991 में एक एक्ट बनाया गया था, उसे वर्शिपर एक्ट भी बोलते हैं। और जो प्लेसेस हैं वर्शिप करने के, उसके मुताबिक 1947 15 अगस्त के बाद जो भी स्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल एक नज़ीर है। उसके बावजूद भी वहाँ की लोकल कोर्ट ने वहाँ सर्वे का ऑर्डर दिया। वो क्यों दिया, उसके पीछे क्या कानूनी रीज़न है, इसके बारे में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये बाकायदा निर्णय है कि 1947 के बाद जो स्थिति जिस भी इबादत खाने की होगी वो ऐसी ही रहेगी, उसको बदला नहीं जा सकता सिवाय बाबरी मस्जिद के, चूँकि बाबरी मस्जिद का वाद 1947 से पहले से ही न्यायालय में लंबित है। उसके बावजूद भी यहाँ पर इजाज़त दी गई सर्वे की, वो किन कानूनों के मुताबिक दी गई ये तो मैंने आपको कहा नहीं, लेकिन मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना यह है कि बनारस की लोकल कोर्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है ये बात करके कि वहाँ सर्वे किया जाए। बहरहाल अब सर्वे हुआ है, उसकी कोई रिपोर्ट आधिकारिक आई नहीं है। 3 दिन सर्वे चला।
पहले 4 घंटे चला, फिर दूसरे दिन 4 घंटे चला, आज 2 घंटे में सर्वे करके अपनी टीम वापस चली गई। हिंदू पक्ष के लोगों ने वजू खाने के अंदर बता रहे हैं कि वो शिवलिंग प्राप्त हो चुका है और वहाँ शिवलिंग जैसी कोई चीज़ है और वहाँ पे हर्षोल्लास करना शुरू कर दिया और वहाँ पर सील करने की प्रक्रिया भी बन चुकी है और कहा गया कि 20 लोगों से ज़्यादा नमाजी ना आए और वहाँ पर वजू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिलहाल वहाँ की लोकल कोर्ट ने कहा। मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा वो भी आपको मालूम बता दिया। मुस्लिम पक्ष के किसी भी वकील ने या किसी भी मुस्लिम पक्ष के व्यक्ति ने इस तरह की कोई भी टीवी पर आकर सोशल मीडिया पर ऐसी बात नहीं कही जिससे समाज में किसी भी तरह का कोई विघटन पैदा हो। लेकिन सरकारी वकील हो हिंदू पक्ष के या हिंदूवादी लोग हों जो कि इसके लिए केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने यदा कदा ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जिससे माहौल ज़्यादा ख़राब है। अब ये सील भी लग चुकी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हवाई बातें हैं। अब देखने वाली बात दर्शकों ये है कि ये जो ज्ञानवापी का मसला है, क्या ये भी बाबरी मस्जिद की तरह खींचेगा? क्या देश इस समय इन हालातों से गुजर रहा है जब गेहूं का निर्यात बंद कर दिया गया है, लोगों को गेहूं का संकट भी शायद देखने को मिले, हालांकि ऐसा कोई भी आशंका नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है ना। कोयले की कमी पहली बार होती है, रुपया पहली बार गिर जाता है, 8 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। बेरोजगारी के मामले हर एपिसोड में मैं आपसे ये बात कहता हूँ, लेकिन हमारा पूरा देश इस समय अगर किसी चीज़ में तल्लीनता से तल्लीन है तो वो ज्ञानवापी है और न्यूज़ चैनल इसमें अपनी बखूबी रोल अदा कर रहे हैं कि किसी तरह से माहौल को गर्म कर दिया जाए। अब बात ये चल रही है, ये भी एक बात आपको सोचने की ज़रूरत है दर्शकों, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम अगर आया है तो 1400 साल पहले तो इस्लाम दुनिया के अंदर ही आया, तो जाहिर सी बात उसके बाद है। और भारत के अंदर पुरानी जितनी बिल्डिंग्स हैं अगर आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आज खुदाई का काम करने लगे तो मैं आपको बता दूं, अशोक के टाइम के अंदर जितनी भी बौद्धिस्ट लोगों के जितने मठ ख़त्म कर दिए गए हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में निकल जाएंगे। तो क्या बौद्ध धर्म इस बात पर आ जाए कल को अगर सरकार में वो लोग आ जाते हैं कि तमाम मंदिरों को ख़त्म कर दिया जाए? ये तो होता यही है कि जब मुस्लिम यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से कन्वर्ट हुए तो क्या उनके नाम भी बदल देंगे? शुद्धिकरण की तहरीक तो आपने चलाई थी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, आरएसएस ने चलाई है। तो ये आज मंदिर को बदलना, मस्जिद को बदलना, मुसलमान का नाम बदलना, औरंगजेब का नाम बदलना, सड़कों का नाम बदलना, शहरों का नाम बदलना, इस चीज़ में तो अपनी वरीयता को आगे करने पे सरकार लगती है, लेकिन किसी तरह से सीरियस कदम उठाए जाएं भारत की बुनियादी चीज़ों को लेके इस तरह से नज़र नहीं आता। लेकिन बड़ी खबर जो हंगामा दिखाई दे रहा है कि हिंदू पक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि वहाँ बाबा शिवलिंग जो है प्राप्त हो गए। अभी सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई भी फाइंडिंग्स नहीं आई है, कोई भी डिसीजन नहीं आया। कल यानी कि 17 तारीख में तमाम तीनों कमिश्नर जो हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट को दर्ज करेंगे, उसके बाद शायद कोई फैसला आ पाए कि किसी प्रकार से वहाँ क्या चीज़ मिली है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, ये भी मैं आपको बता दूं इसी बात को लेकर के कि जब 1991 का ये कानून बन चुका तो फिर ये बनारस की लोकल कोर्ट इस काम को क्यों कर रही है। और सरकारों का तो मामला आपको पता चल गया, केशव प्रताप मौर्य से लेकर तमाम बाकी लोग इस बात में लग गए हैं कि जैसे वहाँ शिवलिंग ही प्राप्त हो गया है और अब वहाँ पर मस्जिद को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी चीज़ में देश चल रहा है। दर्शकों ये खबर देनी थी कि हिंदुओं के दावों, जो हिंदूवादी वहाँ पर वादी हैं, उनके दावों की पोल खोल रहे हैं मुसलमान पक्ष के लोग। ऐसा कुछ भी वहाँ प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि वो दावा कर रहे हैं और ना कोई आधिकारिक वर्जन है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।